Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what does an ecological pyramid represent? State any two limitations that these pyramid have. तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें ये बताना और इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। तो हमें वो दो लिमिटेशन बताना है। तो हमारे जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। पहले हम देख लेते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड इज बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। फर्स्ट आई विल राइट द की कॉन्सेप्ट। So the key concept is ecological pyramid. नाम हम देखते हैं कि ये क्या होता है। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, और जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, उनके बीच का रिलेशन एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। हमारे इकोसिस्टम में इनका रिलेशन जो होता है उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। तो दिस वी हैव क्लियर। नाउ वी विल सी कि इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होता है। तो इन द सेकंड स्लाइड आई विल ड्रॉ द ग्राफ। जो हमारा ग्राफ होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इट विल गोइंग टू लुक लाइक दिस। हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड यहाँ पे, so we will have four layers. This particular layer is our producers, जो हमारे खाने को प्रोड्यूस करेंगे फॉर अदर ट्रॉपिक लेवल, उसे we will say the producers. So these are the producers और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? These are grasses, herbs. As we know, grasses, herbs, these do photosynthesis and then they create food for the other layer. यहाँ पे हमारा जो लेयर होगा, it will be herbivores, जो कि फीड करेंगे प्रोड्यूसर्स को और अदर लेयर के लिए खाना प्रोड्यूस करेंगे। सो यहाँ पे जो एग्जांपल्स होंगे, दीज आर ग्रास हॉपर्स, या वी कैन से फ्रॉग्स। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड लेयर। जो हमारा थर्ड लेयर है, दीज आर द कार्निवोर्स, जो कि फीड करेंगे हमारे हर्बीवोर्स पे। सो दीज आर द कार्निवोर्स, दे विल फीड ऑन फ्रॉग, ग्रास हॉपर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल जो हो सकता है, दीज आर स्नेक्स और दीज आर डियर, रैबिट। नाउ वी विल मूव टू आवर टॉप मोस्ट लेयर, जो कि हमारा है टॉप कार्निवोर्स का लेयर। तो दीज इंक्लूड्स, हमारे टॉप कार्निवोर्स में आएंगे लायन, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमंस हियर। नाउ वी विल सी, so this is our ecological pyramid. नाउ वी विल सी कि इसके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड का, वो है इट डज नॉट take into account the same species belonging to two or more tropic layer, as we are seeing कि ये हमारा एक फूड चेन है। यहाँ पे सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वी कैन से स्नेक या फिर फ्रॉग, ये एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो दो स्पेसेस को टेक प्लेस नहीं करेगा, मतलब दो ट्रॉपिक लेयर को एक साथ में डील नहीं कर सकता। अगर स्नेक कार्निवोर है, दैट इट विल बी इंक्लूडेड इन कार्निवोर ओनली, वो फिर हर्बीवोर में इंक्लूड नहीं हो सकता है। लेकिन इफ वी कंपेयर इट टू फूड वेब, यहाँ पे वी कैन से, जैसे कि एग्जांपल वी कैन टेक स्पैरो, जो कि सीड ईटिंग भी होता है, एंड स्पैरो जो कि इंसेक्ट ईटिंग भी होता है। तो वो कार्निवोर भी हो सकता है एंड इट ऑल्सो बी हर्बीवोर। तो वो एक यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है इन इकोलॉजिकल पिरामिड। और जो हमारा सेकेंड लिमिटेशन है,
दैट सैप्रोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। जो हमारे सैप्रोफाइट होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही सर्वाइव करते हैं, इस इकोलॉजिकल पिरामिड में उसका कोई भी प्लेस मेंशन नहीं किया गया। बट इन फूड वेब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वहाँ पे इट इंक्लूडेड saprophytes को। एंड एक और लिमिटेशन है, इट assumes a simple food chain, it does not accommodate a food web as we are saying or seeing in this कि इकोलॉजिकल पिरामिड 10% लॉ को फॉलो करता है और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेगा, इट इज नॉट इन मल्टी डायरेक्शनल, और ये एक फूड चेन है, इट इज नॉट अ फूड वेब। एज वी आर सीइंग एनर्जी से ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो इट इज अ फूड चेन, और ये एक फूड वेब नहीं है यहाँ हमारा। सो हम इसकी लिमिटेशंस को देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है, इट इज दैट इट इज नॉट अ फूड वेब। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ और इट assumed टू बी अ फूड चेन। अब हम दूसरा देख लेते हैं, इसका जो लिमिटेशन है, दूसरा लिमिटेशन है सेप्रोफाइट्स को सेप्रोफाइट्स are not included are not included in ecological pyramid। एक और लिमिटेशन हम साथ में ही देख लेते हैं इसका भी, वो भी हम लिख लेते हैं। जो हमारा थर्ड लिमिटेशन था, एज वी हैव डिस्कस्ड, इट डज नॉट it does not account the same species belonging to two or more two or more tropic level। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था, दैट पैरो इसका एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। तो द क्वेश्चन वाज व्हाट डज एन इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट। तो हमने देखा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिटवीन रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। और इसके लिमिटेशंस क्या है वो भी हमने देख लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।